Good morning, students. I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School, Hisar. Today, we are doing mathematics of class 7th. Continue with exercise 3.2. In question number first, use the bar graph to answer the following questions. इस बार ग्राफ को यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ग्राफ है हमारे पास पेट ओन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने जितने पेट रखे हैं उसके बारे में ग्राफ है. पहले हैं डॉग्स कितने स्टूडेंट के पास है? 8 के पास. और कैट है 10 स्टूडेंट्स के पास. और रैबिट 2 स्टूडेंट्स के पास है. हैमस्टर है 5 स्टूडेंट्स के पास. फिर है अदर एनिमल्स हैं 3 स्टूडेंट्स के पास. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बताना है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या है? कैट. तो मोस्ट पॉपुलर क्या हो गया? पेट कैट. फिर हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट? कितने स्टूडेंट के पास डॉग पेट है? तो कितने स्टूडेंट्स के पास है? 8 स्टूडेंट्स के पास. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीड द बार ग्राफ which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following question. ये क्या है कि जो बार ग्राफ गिवन है उसको पहले रीड करो. उसमें क्या गिवन है कि नंबर ऑफ़ बुक्स हैं कि कौन से ईयर में कितनी बुक सोल्ड की हैं. 5 ईयर्स की हमें डिटेल गिवन है तो हमने फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ये हमारे पास ग्राफ पहले है 1989. इसमें कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं हमारे पास? 175. फिर है हमारे पास ईयर 1990 में हमारे पास कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 475 बुक्स. फिर है 1991 में हमारे पास कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 300. फिर है 1992 में हमारे पास बुक्स सोल्ड हुई हैं 225. फिर है 1993 में हमारे पास बुक्स सोल्ड हुई हैं 600. ये क्या है कि 1 यूनिट जो है वो 100 बुक्स के बराबर है. ठीक है, स्केल यूज़ किया हमने. तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है? अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 175 बुक्स. फिर 1990 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं हमारे पास? 475 बुक्स. और 1992 में हमारे पास कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं? 225 बुक्स. नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. 475 बुक्स जो है वो कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं हमारे पास? 1990 में. इन 1990. और 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं? इन 1992. इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड. 250 से कम बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई हैं? एक तो है 1989 एंड इन 1992. क्योंकि इनमें इसमें 475, इसमें 300, इसमें 600, ये सारी 250 से ज़्यादा हैं. तो 250 से कम वाली क्या है? 1989 और 1992 में. कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ़ बुक्स सोल्ड इन 1989. ये पूछा है कि 1989 में जो बुक्स हैं कितनी बुक्स सोल्ड हुई, तो उसको अगर एस्टिमेट लगाना हो तो हम एस्टिमेट कैसे लगाएंगे? इसमें देखो हमारे पास क्या गिवन है कि 1 यूनिट जो है वो 100 बुक्स के इक्वल है. अब ये पूरा 1 यूनिट हो गया. अब ये 1 यूनिट से क्या है? थोड़ा सा कम है, 1/4 है, मतलब ये 3/4 हो गया. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बताएंगे हम? बाय रीडिंग द graph
नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या करेंगे, एक यूनिट पूरा था उसके लिए 100 ले लिया प्लस 3/4 ऑफ 100 कट करके 25, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 25 3 ज़ा 75, तो कितनी आ गई 175 बुक्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ। अब हमें ग्राफ नहीं गिवन, हमें टेबल गिवन है, हमने उस टेबल की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले है क्लास, 5th क्लास में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। सबसे पहले पूछा है कि हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल, स्केल कैसे चूज़ करोगे आप। तो हमने यहाँ जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ क्या है, हाईएस्ट जो है हमारे पास 135 है, तो हमने क्या किया, इसमें 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रन, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 20 चिल्ड्रन हमने इसके लिए स्केल चूज़ किया है। अब मैंने फिर ये ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ हमने ले ली क्लास और यहाँ से ये स्केल लिए 20 से 160 तक, क्योंकि 135 हाईएस्ट वैल्यू है। 5th क्लास में हमारे पास 135 स्टूडेंट्स हैं, 135, और 6th क्लास में हमारे पास 120 हैं, और 7th में हमारे पास 95 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही 8th का ड्रॉ किया, 8th में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, और 9th में हमारे पास 90 स्टूडेंट्स हैं, और 10th में हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ गए, 20 का स्केल लिया है हमने, 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स, 20 चिल्ड्रंस। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। विच क्लास हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कौन सी क्लास में है, इन 5th, इन 5th। और मिनिमम सबसे कम कौन सी क्लास में चिल्ड्रन है, इन 10th। फिर नेक्स्ट है, फाइंड द रेशो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। क्लास 8th और क्लास 6th दोनों में क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करनी है। तो क्या लेंगे, रेशो इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th divided by number of students in class 8th। 6th में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 120, और 8th में है हमारे पास 100। तो क्या लेंगे, 120 अपॉन में 100, 0 कैंसिल विद 0, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा, तो क्या आ गया 6 अपॉन में 5। तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, 6:5।